रहस्य, डर और जिज्ञासा, इन तीनों का अनोखा मेल है बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां, जो हर साल दुनिया भर में नई बहस छेड़ देती हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, लेकिन दावा किया कि यह भविष्य देख सकती हैं। और यहीं से शुरू होती है उन कहानियों की दुनिया, जो कभी सच्चाई जैसी लगती है तो कभी महज कल्पना। 2026 को लेकर भी कई चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। कहीं रशिया के उभरते एक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, कहीं मिडिल ईस्ट से संभावित बड़े संघर्ष की बातें हो रही हैं, तो कहीं एलियंस के पृथ्वी के संपर्क में आने की बातें हो रही हैं। ऐसी सनसनीखेज दावे भी चर्चा में हैं। इन कहानियों को और रहस्यमय बना देता है आज का, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा, सरल भाषा में कहूं, आज की वास्तविक घटनाएं, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, जलवायु परिवर्तन और तेजी से बदलती वैश्विक राजनीति, जिन्हें लोग इन भविष्यवाणियों से जोड़ने लगते हैं। लेकिन असली सवाल वही है, क्या यह सच में भविष्य की झलक है या फिर इंसानी दिमाग की बनाई ऐसी कहानियां जो अनिश्चित दुनिया को समझने की कोशिश करती है। इसी रहस्य को और वास्तविकता के बीच की पतली रेखा पर टिकी है बाबा वेंगा की पूरी कहानी, जो आज मैं इस सीधी बात के एपिसोड के माध्यम से आपके बीच में रखूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं सीधी बात। सीधी बात के पहले काफी एपिसोड्स में मैंने बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में बताया, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे वो एलियन से रिलेटेड हो, चाहे वो पुतिन के पूरी दुनिया पे राज करने की संभावित एक अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो। लेकिन आज जो उन्होंने अभी तक कहा है, यानी कि जो बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने कहा था, वो एक्चुअली वर्ल्ड में होता नजर आ रहा है। बुल्गारिया की इस रहस्यमयी महिला का असली नाम, ये तो आपने पहले भी सीधी बात के एपिसोड में सुना है। उनका जन्म 31 जनवरी 1911 को बुल्गारिया में हुआ। बचपन में एक हादसे में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बाद उनमें ऐसी दिव्य दृष्टि आ गई कि वो भविष्य देखने लगी और उनके दावे हकीकत में बदलने लगे। धीरे धीरे समय के साथ उनकी यह शक्ति इतनी मशहूर हो गई कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी तकदीर जानने आते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या बाबा शब्द से आमतौर पर बुजुर्ग पुरुष का बोध होता है, लेकिन वो तो महिला थी। असल में बुल्गारियाई भाषा में बाबा का मतलब दादी या वृद्ध महिला होता है, जो सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से लोग उन्हें बाबा वेंगा कहने लगे और यह नाम आज के समय में 2026 में हम खड़े हैं, पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। वेंगा की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें लगभग 1990 में उन्होंने कहा था कि 2 लोहे के पक्षी अमेरिका पर गिरेंगे, जिसे बाद में 9/11 आतंकी हमले से जोड़ा गया। उन्होंने चेर्नोबिल परमाणु आपदा की भी चेतावनी पहले ही दे दी थी। ब्रेक्सिट के यूरोप से ब्रिटेन के अलग होने की भविष्यवाणी भी उन्होंने की थी। इसके अलावा कोरोना महामारी आई, हम सबने देखा। कोरोना महामारी के लिए भी उन्होंने कहा था कि 2020 साल में पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैलेगा, जो कि फैला, हमने देखा, हमने झेला। अब सबसे बड़ी चर्चा उनकी 2025 को लेकर की गई भविष्यवाणी के बारे में है। उनके मुताबिक इस साल एक भयानक भूकंप आएगा, जिससे दुनिया में बड़ी तबाही मचेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले वर्षों में यूरोप की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी। अगर उनकी भविष्यवाणियों पर यकीन करें तो 2040-45 तक यूरोप में इस्लामी शासन का दबदबा बढ़ेगा और 2075 वर्ष तक दुनिया में फिर से कम्युनिस्ट शासन लौटेगा। उन्होंने 5080 वर्ष तक मानव सभ्यता के अस्तित्व में रहने की बात भी कही थी। 1996 में कैंसर की वजह से वेंगा बाबा का निधन तो हो गया। दिलचस्प बात रह गई
कि उन्होंने अपनी मौत की तारीख भी पहले से ही बता दी थी। उनकी आखिरी भविष्यवाणी में से एक थी कि 21वीं सदी के अंत तक मानवता का स्वरूप पूरी तरीके से बदल जाएगा और इंसान ब्रह्मांड में जीवन खोजने में सफल होगा। कहा जाता है कि बाबा वेंगा ने भविष्य को लेकर कई रहस्यमयी भविष्यवाणियां की थी, जिनमें से एक व्याख्या यह भी था जहां बताया गया कि आने वाले समय में रशिया यानी कि यूएसएसआर यानी कि व्लादिमीर पुतिन एक बेहद शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा और उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति, जिसे कई लोग, जैसे मैंने बताया, व्लादिमीर पुतिन से जोड़ते हैं, दुनिया पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यहां तक कि उसे दुनिया का भगवान या महाराजा जैसे प्रतीकों से भी देखा जा सकता है। इस तरह की व्याख्याएं अक्सर इस विचार के साथ प्रस्तुत की जाती हैं कि भविष्य में वैश्विक शक्ति संतुलन बदल जाएगा, जहां पारंपरिक पश्चिमी शक्तियां यानी कि वेस्टर्न पावर्स विशेष रूप से यूरोप या किसी बड़े संकट या कठिन दौर से गुजर सकती है। और इस समय रशिया एक निर्णायक भूमिका निभाएगा, चाहे वह राजनीतिक प्रभाव के रूप में हो, सैन्य शक्ति के रूप में हो या फिर वो ऊर्जा संसाधनों के नियंत्रण के रूप में हो। इन कथनों को और बल तब मिलता है जब लोग वर्तमान घटनाओं जैसे रशिया यूक्रेन वॉर को भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं और ये मानने लगते हैं कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रही है जहां ताकत का केंद्र बदल सकता है। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि बाबा वेंगा की कही कई बातों का कोई आधिकारिक प्रमाणित दस्तावेज मौजूद नहीं है और जो भी भविष्यवाणियां आज प्रचलित हैं वे ज्यादातर लोगों की व्याख्याएं यानी कि अफवाहें यानी कि बाद में जोड़ी गई कहानियों पर आधारित हैं। फिर भी इन कथाओं की लोकप्रियता इसलिए बनी रहती है क्योंकि वे अनिश्चित भविष्य के बारे में एक नाटकीय और आकर्षक तस्वीर पेश करते हैं। आज चल रहे मिडिल ईस्ट के तनाव में ईरान मौजूद है, इजराइल मौजूद है, अमेरिका मौजूद है और धीरे धीरे हालात ऐसे बन रहे हैं कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया भी कूद सकते हैं। पाकिस्तान का नाम हम देख रहे हैं कि वो पीस कराना चाहता है इस युद्ध में। पाकिस्तान की बात हम कभी और भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये वही मुल्क है जो टेररिज्म तो फंड करता है लेकिन शांति की बात भी करता है, जो 9/11 जैसे हमलावरों को पनाह देता है अपने देश में, जो 26/11 यानी कि मुंबई अटैक्स जब हुए थे उनके दहशतगर्दों को पनाह देता है। लेकिन आज हम बात करेंगे पीस टॉक्स की, ये वो पाकिस्तान है। खैर, एक ऐसी दुनिया जहां एक शक्तिशाली राष्ट्र बाकी दुनिया पर हावी हो सकता है, जहां पुराने गठबंधन टूट सकते हैं और नए बन सकते हैं और जहां नेतृत्व का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन वास्तविकता में वैश्विक राजनीति कहीं अधिक जटिल है क्योंकि दुनिया कई स्वतंत्र देशों, संस्थाओं और शक्तियों से मिलकर बनी है, जैसे यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जो किसी एक देश को पूरी तरह से हावी होने से रोकने का प्रयास करती है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इन भविष्यवाणियों को प्रतीकात्मक या काल्पनिक मानते हैं, ना कि एक निश्चित भविष्य के रूप में। इसलिए इन बातों को एक दिलचस्प कहानी या विचार के रूप में देखना बेहतर है, ना कि पूरे तरह से इसे सच मानना। कई लोगों के बीच यह धारणा है कि बाबा वेंगा ने भविष्य को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें मिडिल ईस्ट से शुरू होने वाला एक बड़ा संघर्ष धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है और अंततः वह तीसरे विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थिति का रूप ले सकता है। इस तरह की व्याख्याएं अक्सर वर्तमान वैश्विक तनावों को देखकर और भी मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, खासकर हम अभी देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इतिहास पर नजर डालते हुए लोग अपना वहां से फ्यूचर बनाना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट इस टाइम तनाव का एक सेंटर जोन बना हुआ है, एपी सेंटर बना हुआ है विश्व में, जहां दशकों से राजनीतिक अस्थिरता, धार्मिक मतभेद, संसाधनों खासकर तेल पर नियंत्रण की लड़ाई और भारी शक्तियों की दखल अंदाजी जैसी जटिल स्थितियां बनी हुई हैं। और जब इन सभी
जब इन सभी कारकों का मेल होता है तो यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र भी बन जाता है। कुछ विश्लेषणों में ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन सभी देशों के बीच तनाव को संभावित बड़े टकराव की जड़ के रूप में देखा जाता है, जहां छोटे छोटे संघर्ष या प्रॉक्सी वॉर जिसे हम कह सकते हैं, धीरे धीरे बड़े युद्ध का रूप ले सकते हैं। और अगर इसमें वैश्विक शक्तियां सीधे तौर पर शामिल हो जाएं, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इस तरह की कहानी में अक्सर यह बताया जाता है कि शुरुआत एक सीमित क्षेत्रीय विवाद से होती है, जैसे सीमा विवाद होता है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सैन्य कार्रवाई या किसी बड़ी घटना के बाद जवाबी हमले होते हैं। लेकिन समय के साथ यह संघर्ष गठबंधनों और इंटरनेशनल संधियों के कारण फैलता चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे इतिहास में वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुआ था, जहां एक छोटी सी घटना ने कई देशों को युद्ध में धकेल दिया। हालांकि यह समझना बेहद जरूरी है कि बाबा वेंगा की ऐसी भविष्यवाणियों का कोई ठोस प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है रिटर्न में। और जो भी बातें आज सोशल मीडिया, इंटरनेट पर फैलती हैं, वे अक्सर लोगों की अपनी व्याख्याएं, डर और कल्पनाओं का मिश्रण होती हैं, ना कि कोई सुनिश्चित भविष्य। आधुनिक समय में दुनिया पहले से कई ज्यादा आपस में जुड़ी हुई है और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं कूटनीतिक बातचीत करती है दोनों देशों के बीच में, जहां पे लड़ाई चल रही है, जहां दिक्कत चल रही है, वहां पे हेल्प पहुंचाती है। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही तनाव और संघर्ष पूरी तरह खत्म ना हुए, लेकिन इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियों को एक चेतावनी या कल्पनात्मक परिदृश्य के रूप में देखना अधिक समझदारी है। एक ऐसी और भविष्यवाणी है जिसके बारे में बाबा वेंगा बहुत मशहूर है इस टाइम, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह। और वो भविष्यवाणी ये है कि क्या इसी साल 2026 में, जैसे महायुद्ध हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में हो रहा है, क्या इसी साल 2026 में एलियंस की लड़ाई होगी या फिर एलियंस एंट्री मारेंगे अर्थ पे। काफी थ्योरीज में ऐसा सोशल मीडिया पे बस बनाया जा रहा है कि एलियंस आएंगे अर्थ में 2026 के सितंबर अक्टूबर महीने, और आएंगे नहीं, वो युद्ध करेंगे मानवता से। एक निश्चित भविष्य मान लेना इस बात को समझदारी नहीं कहेंगे, क्योंकि असल दुनिया में निर्णय, नीतियां और मानव प्रयास ही यह तय करता है कि आने वाला समय संघर्ष का होगा या सहयोग का। अक्सर इंटरनेट और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एलियंस पृथ्वी पर हमला करेंगे, और यह विचार लोगों के बीच डर, जिज्ञासा और उत्सुकता का मिश्रण पैदा करता है। इस तरह की कहानी आमतौर पर एक नाटकीय परिदृश्य से शुरू होती है, जहां अचानक आसमान में अजीब रोशनी दिखाई देती है। अज्ञात उड़न वस्तुएं, जिन्हें हम UFO कहते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखे जाते हैं, और धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि यह घटनाएं किसी प्राकृतिक कारण से नहीं, बल्कि किसी बाहरी अज्ञात सभ्यता की मौजूदगी का संकेत है, जिससे पूरी मानवता में हलचल मच जाती है। कुछ स्थितियों के अनुसार ये एलियंस उन्नत तकनीक से लैस होंगे, जिनकी शक्ति और ज्ञान पृथ्वी के वर्तमान वैज्ञानिक समझ से कहीं आगे होगा, और वे या तो संसाधनों के लिए या किसी अन्य अज्ञात उद्देश्य से यहां आएंगे, जिससे दुनिया के बड़े देश जैसे USA, रशिया, चाइना, इंडिया अपनी अपनी सैन्य और वैज्ञानिक ताकत को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, और वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो सकती है। इस तरह की कहानी में अक्सर यह भी बताया जाता है कि अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, जैसे इसरो पहले से कुछ संकेत पकड़ चुकी होंगी, लेकिन वे पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर पाएंगी, और जैसे ही खतरा स्पष्ट होगा, पूरी दुनिया में आपातकालीन तैयारियां शुरू हो जाएंगी, इमरजेंसी की स्थिति आ जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो जाएगी, वैज्ञानिक नई रणनीतियां बनाने लग जाएंगे, और आम लोगों के बीच अनिश्चितता और डर का माहौल बन सकता है। हालांकि यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की भविष्यवाणी का कोई प्रमाणित आधिकारिक स्रोत मौजूद नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है, और ना ही वैज्ञानिक समुदाय के
पास ऐसा कोई ठोस सबूत या रिकॉर्ड है जहां यह दर्शाता है कि किसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर हमले की योजना बनाई जा रही है। कई ऐसे संस्थान हैं दुनिया में जो अभी तक सिर्फ संकेतों की खोज में लगे हैं और उन्हें अब तक कोई निश्चित संपर्क नहीं मिला है। इसके अलावा विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि ब्रह्मांड बेहद विशाल है और किसी भी उन्नति सभ्यता का पृथ्वी तक पहुंच पाना तकनीकी रूप से अत्यंत कठिन और जटिल होगा। इसलिए इस तरह के दावों को वास्तविक भविष्य के रूप में नहीं बल्कि कल्पनात्मक या मनोरंजक कथा के रूप में देखना ज्यादा उचित है। हम सीधी बात के माध्यम से आप तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा वेंगा की कहानी बहुत ही विचित्र है, लेकिन इतिहास गवाह है। जैसा हमने एक्सपीरियंसेस बताए, ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एलियंस के बारे में भी, जिनको कई बार बोला जाता है कि हाँ ये सच है, लेकिन कई बार बोला जाता है ये सिर्फ झूठ है और फॉल्स इमेज है। लेकिन हम सीधी बात के सब एपिसोड्स में आपको फैक्ट्स बताते हैं, आपको रूबरू कराते हैं उन सच्चाइयों से जो आपके इर्द गिर्द है, और आपसे सीधी बात करते हैं कि बिना किसी फिल्टर के। फिर भी ऐसी कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करती हैं कि अगर कभी मानवता को किसी बाहरी चुनौती का सामना करना पड़ा तो दुनिया के देशों को अपने मतभेद भुलाकर एकजुट होना पड़ेगा, और विज्ञान, सहयोग तथा समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसलिए इस तरह की भविष्यवाणियों को डर के बजाय जिज्ञासा और एक रिसर्च की सोच के साथ देखना ही बेहतर है। हर साल की तरह 2026 में भी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां फिर सुर्खियों में है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, लोग इन पुराने दावों को आज की घटनाओं से जोड़कर देखने लगते हैं। इनकी भविष्यवाणियां, इनकी जो खास बात रही है कि ये अक्सर अस्पष्ट होती हैं, जिससे उन्हें किसी भी दौर की घटनाओं से जोड़ा जा सकता है। वेंगा के नाम से जुड़ी भविष्यवाणियों पे पर्यावरण को लेकर चेतावनी सबसे ज्यादा चर्चा में रही है। कहा गया था कि दुनिया की भीषण गर्मी, बाढ़ और मौसम के असामान्य बदलावों का सामना करना पड़ सकता है अर्थ को। 2026 के शुरुआती महीनों में दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के असामान्य बदलाव देखने को मिले हैं। कहीं तेज गर्मी तो कहीं अचानक बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी है। कई लोग इसे बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है, यानी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का असर है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जिसकी चेतावनी पहले से दी जा रही थी। इसी तरह आर्थिक अस्थिरता और देशों के बीच बढ़ते तनाव को भी नास्ट्राडामस की बातों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे सामान्य वैश्विक प्रक्रिया मानते हैं। अंत में बात साफ है, बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां जितनी रहस्यमयी लगती हैं, उतनी ही विवादित भी हैं। रशिया का उभरना, मिडिल ईस्ट के तनाव के बारे में या एलियन से जुड़ी कहानियां, इन सब के बीच सच्चाई और कल्पना की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। लेकिन असल दुनिया केवल भविष्यवाणियों से नहीं चलती। यहां फैसले देशों की नीतियों से, विज्ञान की प्रगति से और इंसानों की समझदारी तय करती है। यूएन जैसी संस्थाएं, वैज्ञानिक शोध और सबसे इंपॉर्टेंट वैश्विक सहयोग इस बात का प्रमाण है कि मानवता अपने भविष्य को खुद आकार देती है, ना कि किसी भविष्यवाणी के भरोसे छोड़ देती है। इसलिए इन कहानियों को अंधविश्वास की तरह मानने की बजाय एक दिलचस्प दृष्टिकोण के रूप में देखना ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा। ऐसी कहानियां जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की याद भी दिलाती हैं, क्योंकि अंततः भविष्य कोई रिटन कहानी नहीं है, बल्कि हर दिन लिए गए छोटे बड़े फैसलों का परिणाम है। और यही असली ताकत है इंसान और उसकी सोच की। इस सीधी बात के एपिसोड में हमने बात करी बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के बारे में। क्या सही में एलियंस आएंगे? क्या सही में वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत एक्चुअली हो चुकी है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले सीधी बात के एपिसोड में हम उन सब पे एक डिटेल्ड रिसर्च करके पैकेज बना के आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।